बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मंगलवार को बीबीएमकेयू कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई के खिलाफ विश्वविद्यालय मुख्य द्वार के निकट आंदोलन की शुरुआत कर दी। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। इससे पूर्व कुलपति के खिलाफ छात्रों की ओर से जमकर नारेबाजी कर इस्तीफा देने की मांग की गई। मीडिया से बात करते हुए आंदोलनरत छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन मनमानी रवैया अपना रहा है, जबरन छात्रों को फेल कर दिया जा रहा है और पुनः परीक्षा देने में आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब छात्राएं सक्षम नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुलपति के इशारे पर सैकड़ों छात्र छात्राओं को न सिर्फ सेमेस्टर 1 में फेल किया गया है, बल्कि इससे पूर्व भी कई परीक्षाओं में फेल कर दिया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में रिजल्ट बढ़िया आया, जबकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में इतना घटिया रिजल्ट आया कि छात्रों को विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे में अब एक ही विकल्प है, आंदोलन। अगर इस आंदोलन के बाद भी छात्रों के मूल रिजल्ट को नहीं बदला गया और फेल छात्रों को पास नहीं किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग 1500 छात्र छात्राएं हम लोग दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। हम लोग कॉलेज छोड़ देंगे, पढ़ाई लिखाई इसलिए छोड़ देंगे। 2-2 हजार करके 4 पेपर का लिया जाता है, जिसमें एक पेपर का जो प्रमोट किया था, हमसे एक पेपर का पैसा लीजिए ना। हम 4 पेपर के क्यों देंगे, ये बताइए ना। इनका बिजनेस का एक धंधा बना लिया ये बीसी, और बिजनेस का ये धंधा बंद करे या फिर 1500 बच्चों का भविष्य को खराब करने में तुले हुए हैं। इससे अच्छा है कि हम सारे बच्चे अपने गरीब घर के परिवार से आते हैं, माता पिता मेहनत मजदूरी करके 2-2 लाख रुपया ये लेते हैं। 2 लाख से भी ऊपर इनका सट जाता है। कॉपी कलम आने जाने आंदोलन भाड़ा एक्स्ट्रा एकदम पैसा इन लोग लेते हैं। और हम लोग इतना मेहनत से पढ़ते कि हम लोग बीए करके आए, बीएड करने आए, एमए किए हैं, एमटेक किए हैं, तो क्या हम लोग बोका है? बीसी का क्या कहना है? बीसी का कहना है कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या हम पढ़ाई नहीं किए? काउंसलिंग में क्यों चुके? हम लोग यहाँ सारे नए 21-22 का भी है, 22-24 का है, 21-23 का भी है, 22-24 का भी है। हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आज हम अपने ओर से ऐलान कर रहे हैं कि कोई फॉर्म नहीं भरेगा। 1500 विद्यार्थी हम लोग पढ़ने के लिए छोड़ देंगे। मेरा यही मांग है। अगर हम लोग को प्रमोट क्यों किया गया? हम लोग 3 पेपर में लिखने जानते हैं और 1-2 पेपर में नहीं जानते हैं। किसी पेपर में 5 नंबर आप दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव अगर हम 2 बनाए होंगे तो उसमें मेरा 4 नंबर मिल गया होगा। तो क्या थ्योरी एक भी नहीं लिखे हम लोग? अगर कॉपी हम लोग मांग करते हैं तो ये लोग करते क्या है, हमारे नाम पर कॉपी बना लेता है, एक गाना शूट कर देता है कि आपने ये गाना लिख दिया। कॉपी वो लोग हाथ में नहीं देते हैं और ये करके शूट कर देते हैं। 2022-24 का नहीं है, केवल ये आज का बात नहीं है कि हम लोग नए जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, 21-23 के जो बच्चे थे बीएड के, वो लोग भी इस तरह के प्रयास कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 22-24 के लड़के यहाँ पर छात्र और छात्राएं यहाँ पर है। हमारे 21-23 के जो सीनियर के स्टूडेंट हैं जो बीएड के हैं, वो सारे भी हमारे साथ हैं अभी। इसलिए जो है सारे के सारे असंतुष्ट हैं। जब से हमारे जो नए बीसी साहब आए हुए हैं तब से ये जो इस तरह की समस्या आ रही है। हमारे अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो इसी तरह का जो है आंदोलन प्रदर्शन होते रहेगा। हम अहिंसावादी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। बीएड में फेल किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ धंधा है। 1500 बच्चे फेल किए, जिसमें से 500 बच्चे स्क्रूटनी के लिए जाते हैं। तो 500 गुना 500 2.5 लाख रुपये। 500 बच्चे जाते हैं कॉपी जेरॉक्स के, तो 7.5 लाख के आता है। 10 लाख टोटल इनका बनता है। प्लस 1,500 में अगर 1000 बच्चे फॉर्म भरते हैं 2,500 करके, तो 30 से 35 लाख रुपए आएंगे। मतलब अगर एक सेमेस्टर में एबीसी साहब सबको फेल कर दे तो 50 लाख का प्रॉफिट होगा। तो क्यों नहीं फेल करेंगे? इसलिए ये लोग धंधा बनाने के लिए फेल कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग अब मांग करते हैं कि सबको पास किया जाए, सबको पास किया जाए। और अगर पास नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। और जो ये बातें बोला जा रहा है, इससे पहले आज से 2 साल पहले यूनिवर्सिटी का नंबर बहुत ही बेहतरीन था। आज ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम जाके अभी डीसी साहब से बात किए तो बोल रहा है ये मेरा कॉलेज है, हम अपना मनमानी करेंगे। अगर ये चीज़ उसका है, ये जबकि ये झारखंड की बात है, ये विनोद बाबू के सपना की बात है। ये विनोद बाबू का सपना को कुचलने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वो अपना मनमानी नहीं कर सकते।
क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ आप मांग है सर कि हम लोग को जितना प्रमोट और फेल किया गया है, ये जानबूझ के साजिश के तहत फेल किया गया है, उनको सबको पास करना होगा सर। किसी के भविष्य के साथ आप नहीं खेल सकते। एक तो 6 महीना का कोर्स को आप 3 महीना में लेंगे, क्यों लेंगे? आप जैक वाला, तो जैक वालों को आप सूचित कीजिए। आप जैक वाला को बोले कि जैक वाला, ये जैक वाला का प्रॉब्लम है, तो जैक वाला को आप सूचित कीजिए। आपको आप 6 महीना का कोर्स 3 महीना में ले लिए और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि अपना मनमानी कर रहे हैं। जो चीज़ जो दिया गया है, ये प्रमोट और जो फेल किया गया है उसको पास करना, ये हम लोग को अगर नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। गांधी जी के हम लोग विचार को पढ़े हैं, हम लोग गांधीवाद हैं, हम लोग गांधी के नेतृत्व में जिस तरह गांधी जी किए थे, अपनी बातों को रखे थे और उसी तरह हम लोग भी अपना बात को रखेंगे। सर देखिए, विगत कुछ दिनों से यूजी और पीजी का जो रिजल्ट आया था उसमें लगभग छात्र छात्राओं को फेल कर दिया। तत्पश्चात छात्राओं ने आंदोलन किया लेकिन कुछ सुना नहीं गया। इसके बाद हाल ही में बीएड सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में भी लगभग 50% छात्र छात्राओं को फेल और प्रमोट कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि बीएड एक वोकेशनल कोर्स होता है जिसमें छात्र छात्राओं को फेल नहीं किया जाता है और इस तरह नंबर से दिया गया है कि छात्रों का रिजल्ट होना या ना होना एकदम बर्बाद है। 16 या 19 नंबर पास मार्क्स है जिसमें 20 नंबर दे के छात्रों को सिर्फ पास किया गया है। इससे पहले का सत्र में ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन ये वीसी जब से यूनिवर्सिटी आया है तब से लगभग यूजी, पीजी, एमएड, बीएड जितना भी रिजल्ट आया है, सारा रिजल्ट में देखिए छात्र छात्राएं फेल और प्रमोट है। और ये भी बता दें सर कि ये जो हमारे वीसी आए हैं, आप इनका नियुक्ति प्रक्रिया के भी बारे में यदि हम बात करें तो विगत कुछ दिनों पहले अखबारों में पढ़े थे कि 9 साल। आपकी क्या समस्या, आप किस लिए क्या मांग करेंगे? कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया एकदम घटिया रिजल्ट दिया है, छात्र छात्राओं को इसमें फेल कर दिया गया। क्या मांग करने हैं? मेरी मांग यही है कि छात्र छात्राओं को अच्छे नंबर से पास किया जाए। एवरेज मार्क भी हमको होना चाहिए, अच्छे नंबर से पास किया जाए। आप बीबीयू यूनिवर्सिटी का भी तुलना कर सकते हैं, उनका रिजल्ट काफी अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, छात्र छात्राएं बिल्कुल परेशान नहीं थे। लेकिन इनका रिजल्ट ऐसा है कि छात्र छात्राएं पूर्ण रूप से दुखी है। इतना दूर दूर से इतना मेहनत करके ये लोग बीएड कर रहे हैं और एक आम पैसा से बीएड नहीं होता है। आपको पता है 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च होता है और इसमें इनका कहना है कि बार बार छात्रों को फेल किया जाता है और फॉर्म फिलअप में लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये लगता है और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं देने के लिए असमर्थ है। ये कैसे क्या करेंगे हम लोग को यही समझ में नहीं आ रहा है। हड़ताल में है आप लोग सभी? एकदम आज से हम लोग आमरण भूख हड़ताल शुरू किए हैं। हमारी मांग पूरी नहीं करेगा तब तक आमरण अनशन चलता है। बीएड के बहुत सारे साथी हमें कॉल किए कि यहाँ बीएड में एक धांधली हो रहा है। आजकल पूरे देख रहे हैं कि पूरे राज्य में धांधली हो रहा है, बाहरियों के द्वारा लूटा जा रहा है। यहाँ पे कुलपति भी लूटने के लिए काम किए हैं कि 2022-24 के सेशन 1500 से अधिक बच्चे को फेल कर दिया गया है। एक चीज़ बताइए, बीएड में एडमिशन अगर वो लिए हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रेजुएट यूजी और पीजी करने के बाद लिए। अगर इसको फेल ही होना था, इतने अधिक बच्चे फेल होते तो वो यूजी कर ही नहीं पाते, ना बीएड पीजी कर पाते। इतना दूर ये यूजी और पीजी करके आए हैं और यहाँ पता चल रहा है कि 2700 बच्चे में 1500 से ज़्यादा बच्चे को फेल कर दिया गया है। इसमें एक षड्यंत्र है, लूटने का जरिया है। पता है कुलपति साहब को कि अगर सभी बच्चे को फेल करेंगे तो ये फिर एडमिशन करवाएंगे और री एडमिशन में 2500 की चार्जेस है मेरे ख्याल से। सोच लीजिए कितना ज़्यादा अमाउंट सरकार के इसको मिलने वाले हैं, 1500 × 2500, बहुत बड़ा अमाउंट। ये एक लूटने का तरीका है। और जहाँ तक की बात है कि बीएड में इतने चार्जेस लगते हैं और ज़मीन बेच के लोग बीएड कर रहे हैं और सीधा बाहरी तंत्रों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग जैसे बीएड ना करें और बीएड अगर करेंगे और पास होंगे ना कहीं यहाँ के स्कूल में वो जॉब करेंगे तो उसको जॉब से उसे बाहर रखना चाहता है ताकि वो बाहर से उसमें भी जो जॉब देंगे वो भी पैसे लेके बाहर से लोग करेंगे। मेरी मांगे यही है कि 1500 से जितने भी बच्चे को फेल किया गया है सभी को पास किया जाए। मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन करेंगे।